भाग 1। अगर तुम्हें कोई यह कहे कि तुम कभी अपने सपने पूरे नहीं कर सकते तो मुस्कुरा देना, क्योंकि वही तुम्हारा पहला सबूत है कि तुम्हारा सपना वाकई बड़ा है। और यही है इस किताब का सबसे बड़ा संदेश, कभी हार मत मानो। दोस्तों, आज हम एक ऐसी किताब की कहानी लेकर आए हैं जो हर उस इंसान के लिए उम्मीद की रोशनी है जिसने कभी खुद से कहा था शायद मुझसे नहीं होगा। लेकिन इस किताब की ताकत यही है कि ये कहती है हां, तुमसे होगा अगर तुम कभी हार नहीं मानते। किताब का मूल मंत्र, असफलता एक संकेत है, अंत नहीं। संघर्ष तुम्हारा परिचय नहीं, तुम्हारा भविष्य बनाता है। छोटे कदम भी बड़ी मंजिल की तरफ बढ़ते हैं, बस चलते रहो। इस वीडियो को देखने से आपको क्या मिलेगा? खुद पर भरोसा करने की हिम्मत, लक्ष्य के पीछे दीवानेपन की प्रेरणा, संघर्ष में मुस्कुराने की कला और सबसे अहम, कभी हार न मानने की आग। और हां दोस्तों, अगर आपको बुक लैब चैनल से सच्ची प्रेरणा मिलती है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। बुक लैब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना मत भूलिए, क्योंकि हर कहानी आपको खुद से मिलवाने आती है। अब हम शुरुआत करते हैं इस किताब की असली उड़ान से, जिसमें मिलेंगे आपको असली जिंदगी के योद्धा, जोश और जुनून के असली सबक और एक रास्ता जो आपको आपकी मंजिल तक जरूर ले जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। नेवर गिव अप, कभी हार मत मानो का पहला अध्याय। भाग 2, असफलता, सफलता की पहली सीढ़ी। जिसने असफलता का स्वाद चखा है वही सफलता की मिठास को पहचान सकता है। नेवर गिव अप। किताब की शुरुआत होती है एक बेहद सामान्य इंसान की कहानी से। एक ऐसा इंसान जो बार बार असफल होता है, हर मोड़ पर उसे नाकामियां मिलती है। लोग उसका मजाक उड़ाते हैं, उसे ताने मारते हैं, लेकिन एक चीज जो वह कभी नहीं छोड़ता वो है उसका सपना। किताब बताती है कि सफलता कोई सीधा रास्ता नहीं है, ये एक संकरी, टेढ़ी मेढ़ी, कांटों से भरी पगडंडी है। यहां गिरना तय है लेकिन रुकना नहीं। उदाहरण, थॉमस एडिसन ने जब बल्ब बनाने की कोशिश की तो 1000 से ज्यादा बार असफल हुए। लोगों ने कहा अब तो छोड़ दो, लेकिन उन्होंने जवाब दिया, मैं असफल नहीं हुआ, मैंने बस 1000 तरीके खोजे हैं जो काम नहीं करते। यही है नेवर गिव अप का मूल विचार। असफलता आपको रोकने नहीं, सिखाने आती है। संघर्ष की राह किताब एक और प्रेरणादायक उदाहरण देती है। एक छोटे से गांव का लड़का जो आईएएस बनना चाहता था। घर में बिजली नहीं, पढ़ाई के लिए किताबें नहीं, लेकिन सपना बड़ा था। हर साल वह एग्जाम में फेल होता रहा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। आखिरकार 6वीं बार में उसने यूपीएससी निकाल ली। लोगों ने पूछा, तू रुका क्यों नहीं? उसका जवाब था, अगर मैं रुकता तो मैं खुद से हार जाता, लेकिन मैंने लड़ाई जारी रखी और यही मेरी जीत थी। खुद से लड़ो, दुनिया जीत लो। किताब बताती है कि असली युद्ध बाहर नहीं, अंदर होता है। हम खुद को बार बार ये कहकर रोकते हैं, शायद मैं उतना अच्छा नहीं हूं, मेरे पास पैसे नहीं हैं, मेरी किस्मत खराब है। लेकिन जब आप ये आवाजें चुप कर देते हैं, तभी आप असली जीत की तरफ पहला कदम उठाते हैं। भाग 3, सपनों की कीमत। क्या तुम देने को तैयार हो? हर सपना एक कीमत के साथ आता है। क्या तुम वो कीमत चुकाने को तैयार हो? नेवर गिव अप। किताब बताती है कि जिंदगी में कुछ भी बड़ा हासिल करने के लिए सिर्फ मेहनत नहीं, बलिदान भी देना पड़ता है। सपना देखना आसान है, हर कोई सपना देखता है, बड़ा घर, नाम, पैसा, शोहरत। लेकिन बहुत कम लोग उस सपने के पीछे अपनी नींद, आराम और मौज मस्ती को कुर्बान करते हैं। अगर आप 4 घंटे नेटफ्लिक्स देख सकते हो तो क्या 4 घंटे मेहनत नहीं कर सकते? अगर आप 100 बार मोबाइल चेक करते हो तो क्या 100 पेज किताब के नहीं पढ़ सकते? सपने देखने से कुछ नहीं होता, सपनों के लिए मर मिटना पड़ता है। बलिदान की कहानी। किताब में एक लड़की की कहानी है जिसके घर की हालत खराब थी, पढ़ाई के लिए पैसे नहीं थे। उसने दिन में स्कूल और रात को लोगों के घर बर्तन मांजने का काम किया। लोग कहते थे, तू पढ़कर क्या करेगी, तेरी औकात बस नौकरानी बनने की है। लेकिन उस लड़की ने हार नहीं मानी। हर ताना, हर बेइज्जती उसने उसे ईंधन बनाया और आखिरकार वो डॉक्टर बनी। आज वही लोग उसके पैर छूते हैं। सच यही है, जीतने वाले थकते हैं लेकिन रुकते नहीं। हर रास्ता मुश्किल है, लेकिन जीत उन्हीं को मिलती है जो हर दर्द को झेलकर आगे बढ़ते हैं।
जब तुम थक जाओ तो रुक मत जाना। यही वो मोड़ है जहां ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं और जीत से चूक जाते हैं। माइंडसेट बदलो, जिंदगी बदल जाएगी। किताब यह भी बताती है कि सब कुछ आपके सोचने के तरीके पर निर्भर करता है। अगर आप मानते हो कि आप कर सकते हो तो आप सच में कर सकते हो। अगर आप खुद को छोटा समझते हो तो पूरी दुनिया आपको छोटा समझेगी। बिलीव यू कैन एंड यूर हाफ वे देयर। थियोडोर रूजवेल्ट। भाग 4। खुद पर यकीन। जब पूरी दुनिया मना करे तब भी हां कहो। सब मना करें तब भी अगर तुम खुद से कह सको मैं कर सकता हूं तो तुम सच में कर लोगे। नेवर गिव अप हमें सिखाती है कि जब दुनिया तुम्हारे खिलाफ हो जाए तब तुम्हारा खुद पर यकीन ही तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार बनता है। सोचो, अगर अब्दुल कलाम ने खुद से कहा होता मैं गरीब हूं, मुझसे क्या होगा, तो क्या वो मिसाइल मैन बन पाते? अगर अर्जुन ने सोचा होता मेरे सामने भीष्म द्रोण जैसे योद्धा हैं, मैं हार जाऊंगा, तो क्या महाभारत में जीत होती? यकीन के बिना कोई भी युद्ध नहीं जीता जा सकता और असली युद्ध तो खुद से होता है जब कोई साथ नहीं देता। किताब में एक लड़के की कहानी है जिसे पेंटर बनना था, लेकिन उसके पिता ने कहा पेंटिंग से कोई पैसा नहीं कमाता, नौकरी कर, कुछ ठीक ठाक कर। दोस्त बोले पागल है क्या, ये इंडिया है भाई, ये सब काम नहीं चलते। लेकिन उसने किसी की नहीं सुनी, बस खुद को सुना। उसने 2 साल तक सोशल मीडिया पर अपनी पेंटिंग्स डाली। कोई लाइक नहीं करता था, कोई तारीफ नहीं करता था, फिर भी वो डटा रहा। आज उसका इंस्टाग्राम पेज 10 लाख फॉलोअर्स का है और उसकी एक पेंटिंग की कीमत लाखों में होती है। खुद से एक सवाल पूछो, क्या मैं खुद पर यकीन करता हूं? अगर हां, तो फिर डर किस बात का, रुकना किस बात का? हार मानने का सवाल ही नहीं उठता। अगर तुम खुद पर यकीन नहीं करोगे तो यह दुनिया कभी नहीं करेगी। यकीन बढ़ाने के 3 जबरदस्त तरीके। 1, रोज सुबह आईने में खुद को बोलो मैं कर सकता हूं। 2, अपनी छोटी जीतों को याद करो और खुद को शाबाशी दो। 3, नेगेटिव लोगों से दूरी बना लो, उनकी सोच तुम्हारा जहर है। भाग 5, जब हारने लगो तब क्या करो? हर अंधेरी रात के बाद एक नई सुबह जरूर आती है। नेवर गिव अप हमें सिखाती है कि हारना फाइनल नहीं होता जब तक तुम खुद हार मानने का फैसला न कर लो। इस भाग में हम सीखेंगे कि जब सब कुछ खोता हुआ लगे तब भी उम्मीद कैसे बचाए रखें। हार की घड़ी में क्या होता है? जब जिंदगी में हार सामने खड़ी होती है तब तुम्हारे अपने भी तुमसे दूरी बना लेते हैं, सपने मजाक बन जाते हैं, अंदर से एक आवाज आती है अब और नहीं होगा। पर वहीं से असली कहानी शुरू होती है। जब तुम्हें लगे अब और नहीं हो सकता, समझो बस वहीं से बदलाव शुरू होता है। किताब की एक सच्ची प्रेरणादायक कहानी। एक लड़की थी जो IAS बनना चाहती थी। पहली बार में फेल हो गई, दूसरी बार में भी असफल रही, तीसरी बार में उसने परीक्षा ही छोड़ दी। फिर एक दिन उसने किताब नेवर गिव अप पढ़ी। उसने समझा कि हार तो बस एक पड़ाव है, मंजिल नहीं। उसने फिर से तैयारी शुरू की। चौथे अटेम्प्ट में उसने टॉप 50 में रैंक लाई। वो हार नहीं हारी, इसीलिए जीत उसकी हुई। जब हार सामने हो तब ये 3 बातें याद रखना। 1, इमोशंस को बहने दो, लेकिन खुद को बहने मत दो। रो लो, लिख लो, बात कर लो, पर रुकना मत। 2, छोटे लक्ष्य बनाओ, बड़ी मंजिल खुद पास आ जाएगी। एक दिन में सिर्फ 2 घंटे पढ़ो, लेकिन रोज पढ़ो। 3, बीते कल की हार को आज का हथियार बनाओ। हर बार गिरना एक सबक है, सीखो और उठो। एक बहुत जरूरी मंत्र, जो अंदर से टूटा नहीं वो बाहर की कोई हार नहीं झेल सकता। खुद को मजबूत बनाओ अंदर से। भाग 6, मुसीबतें क्यों आती हैं और कैसे वो तुम्हें मजबूत बनाती हैं। मुसीबतें तुम्हें तोड़ने नहीं बल्कि गढ़ने आती हैं। जब हम जिंदगी में मुश्किल हालात से गुजरते हैं तो अक्सर सोचते हैं मेरे साथ ही क्यों, लेकिन नेवर गिव अप ये समझाती है कि मुसीबतें असल में तुम्हारी ताकत को जगाने का एक जरिया होती है। मुसीबतें आती क्यों हैं? 1, ताकि तुम अपने अंदर छुपे असली योद्धा को पहचान सको। जब सब कुछ आसान हो तब कोई नहीं जानता कि तुम क्या कर सकते हो, लेकिन जब सब मुश्किल हो जाए तभी असली ताकत बाहर आती है। 2, ताकि तुम्हारी सोच गहरी हो सके। दुख और तकलीफ इंसान को गहराई से समझदार बनाते हैं। 3, ताकि तुम बदलाव को स्वीकार करना सीखो। जब जिंदगी में ठहराव हो तब इंसान सड़ने लगता है। मुश्किलें हिलाकर रख देती हैं और यही हिलना जरूरी होता है।
हर मुसीबत एक निर्माण है। दबाव के बिना कोयला भीरा हीरा नहीं बन सकता। तुम जिस हालात में हो, जिस संघर्ष से गुजर रहे हो, वो तुम्हें एक ऐसा हीरा बना रहा है जो लाखों को रोशनी देगा। किताब की प्रेरणादायक कहानी। एक लड़का था जो 10वीं कक्षा में 3 बार फेल हुआ। गांव के लोग कहते थे इससे कुछ नहीं होगा, पर उसने हार नहीं मानी। वो किताबों से चिपक गया, दिन में खेतों में काम करता और रात में पढ़ाई। कई साल बाद वो सरकारी इंजीनियर बना। आज वो उसी गांव में स्कूल चला रहा है। मुसीबतें आईं पर वो झुका नहीं, इसलिए आज लोग उसे सलाम करते हैं। मुसीबतों से मजबूत बनने के 3 मंत्र। 1. हर कठिनाई को एक सबक समझो, न कि सजा। सोचो ये मुझे क्या सिखा रही है। 2. उस वक्त पर भरोसा रखो जब कुछ समझ ना आए। तुम्हारी मेहनत का फल देर से मिलता है, पर जरूर मिलता है। 3. खुद को कभी भी कम मत समझो। याद रखो तुम किसी गलती से नहीं, एक मकसद से पैदा हुए हो। आखिर में, अगर तुम आज किसी मुसीबत से जूझ रहे हो तो मुस्कुराओ, क्योंकि तुम्हें मजबूत बनाने का समय आ गया है। भाग 7. सोच को इतना ताकतवर बनाओ कि हार भी हार मान जाए। तुम वही बनते हो जो तुम सोचते हो। बुधा। इस भाग में हम जानेंगे कि नेवर गिव अप। किताब कैसे समझाती है कि अगर तुम्हारी सोच मजबूत हो जाए तो दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हें हरा नहीं सकती। सोच असली ताकत। हम में से ज्यादातर लोग हारते हैं, लाइफ में नहीं, दिमाग में। क्यों? क्योंकि हम खुद को कमजोर मानने लगते हैं। हमें अपनी काबिलियत पर शक होता है। हमें लगता है कि हमसे नहीं हो पाएगा, पर यही सोच तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है। सोच को ताकतवर कैसे बनाएं? 1. पॉजिटिव सेल्फ टॉक अपनाओ। हर दिन खुद से कहो, मैं कर सकता हूं, मैं मजबूत हूं, मेरे अंदर दम है। ये छोटे छोटे शब्द तुम्हारा माइंड रीप्रोग्राम करते हैं। 2. अपने लक्ष्य को रोज देखो। अपनी मंजिल को कागज पर लिखो और दीवार पर चिपका दो। रोज सुबह शाम उसे देखो और सोचो, मैं इसके लिए जी रहा हूं। 3. खुद को सफल होते हुए इमेजिन करो। आंखें बंद करो और सोचो, मैंने कर दिखाया, मैं उस स्टेज पर हूं, लोग मुझे सराह रहे हैं। ये विजुअलाइजेशन तुम्हारे अंदर सुपर ह्यूमन एनर्जी भर देता है। लेकिन इनसे बचो, नेगेटिव सोच वालों से दूरी बनाओ। जो लोग हर बात में कमियां निकालते हैं वो तुम्हारा फोकस तोड़ देंगे। क्या होगा अगर मैं हार गया? ये सोचना बंद करो। इंस्टेड सोचो, क्या होगा अगर मैं जीत गया? कहानी। सोच की ताकत। एक लड़की थी जिसे स्कूल में टीचर ने कहा, तू कभी कुछ नहीं कर पाएगी, पर उसने ठान लिया कि उसे साबित करना है। हर दिन वो अपनी कॉपी पर एक लाइन लिखती, मैं कुछ बड़ा करूंगी। वो लड़की बाद में बनी एक IAS ऑफिसर और उसी स्कूल में चीफ गेस्ट बनकर लौटी। सोच ने उसकी किस्मत बदल दी। सोच बदलो, लाइफ बदल जाएगी। कोई भी काम नामुमकिन नहीं अगर तुम्हारा दिमाग कहे, हां ये मुमकिन है। इस दुनिया में हजारों लोग तुम्हें रोकने आएंगे, लेकिन अगर तुम्हारा खुद पर भरोसा अडिग है तो कोई नहीं हरा सकता। भाग 8. छोटे कदम बड़ा कमाल। कंसिस्टेंसी की ताकत। सक्सेस कोई एक दिन में नहीं मिलती, बल्कि हर दिन के छोटे प्रयासों का नतीजा होती है। जॉन C. मैक्सवेल। इस भाग में हम जानेंगे कि हर दिन के छोटे छोटे स्टेप्स धीरे धीरे तुम्हें उस ऊंचाई तक पहुंचाते हैं जहां तुम कभी सपने में भी नहीं सोचते। क्यों छोटे कदम इतने जरूरी हैं? सोचो, तुम आज 1000 पेज की बुक पढ़ नहीं सकते, पर अगर रोज सिर्फ 5 पेज पढ़ो तो 200 दिन में वो बुक खत्म हो सकती है। यही है कंपाउंड इफेक्ट। छोटे छोटे कदम जो समय के साथ मिलकर बहुत बड़ा बदलाव लाते हैं। सीक्रेट यही है, कंसिस्टेंसी। 1. रोज थोड़ा थोड़ा करो। एक दिन में सब कुछ करने की जरूरत नहीं, बस रोज कुछ करना बंद मत करो। 2. मोमेंटम मत टूटने दो। एक दिन ब्रेक, चांस एक हफ्ते का पीछे हटना। जब मन करे छोड़ने का तब डटे रहो। 3. शुरुआत छोटी रखो। अगर पढ़ाई करनी है तो 10 मिनट से शुरू करो। फिटनेस करनी है तो 5 पुशअप्स से शुरू करो। छोटा शुरू करना कोई कमजोरी नहीं है, ये बुद्धिमानी है। कहानी। रोज थोड़ा लेकिन लगातार। एक लड़का था जो बॉडी बनाना चाहता था। पहले दिन उसने बहुत एक्सरसाइज की और बुरी तरह थक गया। दूसरे दिन छोड़ दिया। लेकिन एक दूसरा लड़का सिर्फ 15 मिनट डेली वर्कआउट करता रहा। 6 महीने में उसकी बॉडी बन गई। जीत उसी की होती है जो लगे रहते हैं, भले धीरे धीरे।
हर दिन एक ईंट एक बिल्डिंग बनाने के लिए एक साथ 1000 ईंट नहीं लगती। हर दिन एक ईंट रखो। आज एक पेज पढ़ो, कल एक वीडियो बनाओ, परसों एक आइडिया पर काम करो। कंसिस्टेंसी छान सक्सेस का सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र है। आज से क्या करोगे? अपने गोल को छोटे हिस्सों में तोड़ो। एक छोटा स्टेप आज ही उठाओ और खुद से वादा करो, अब मैं रुकूंगा नहीं। भाग 9, दर्द और संघर्ष, सफलता का असली गुरु मंत्र। जो दर्द से डर गया वो जीत से दूर रह गया। जब कोई कहता है नेवर गिव अप, उसका मतलब यही होता है कि तुम उस दर्द, ठोकर और संघर्ष से भागो मत, उसे गले लगाओ। क्योंकि असली सफलता कंफर्ट जोन से बाहर ही मिलती है। संघर्ष का सच, तुम जब किसी बड़ी चीज के लिए कोशिश करते हो तो लोग हंसते हैं, रिजल्ट नहीं आता, हार होती है, अंदर से टूटने लगता है। पर यही वो समय होता है जब दुनिया छोड़ देती है और तुम्हें चुनना होता है, हार मानना या लड़ते रहना। दर्द क्यों जरूरी है? नो पेन नो गेन सिर्फ जिम की लाइन नहीं है, ये जिंदगी का फॉर्मूला है। दर्द तुम्हें मजबूत बनाता है। हर असफलता तुम्हें कुछ सिखाती है जो जीत के समय नहीं सीख पाते। संघर्ष तुम्हें निखारता है। हीरे को भी चमकने से पहले आग और हथौड़े से गुजरना पड़ता है। तकलीफ तुम्हारा फोकस तेज करती है। जब सब रास्ते बंद हो जाते हैं तब तुम अंदर झांकते हो और वहां से असली ताकत मिलती है। असफलता भगवान की चिट्ठी। कभी कभी जब तुम्हें बार बार हार मिलती है तो वो ईश्वर की तरफ से संदेश होता है, मैं देखना चाहता हूं कि तू कितना चाहता है इस सपने को। जो सच में चाहता है वो हर दर्द सहता है, जो बस दिखावा करता है वो पहली ठोकर पर छोड़ देता है। कहानी हार का स्वाद, जीत का जोर। एक स्टूडेंट हर बार फेल होता था। उसके दोस्त मजाक उड़ाते थे, पर वो हर बार उठता, दोबारा पढ़ता, नींद कम करता, दर्द सहता। कई बार में उसने टॉप कर लिया और जब वही दोस्त आए बधाई देने, उसने बस इतना कहा, मैंने कभी हार नहीं मानी। जब लगे सब खत्म हो गया है तब समझो सफर शुरू हो रहा है। कोई साथ ना दे, ठीक है, रिजल्ट ना आए, फिर भी चलते रहो। दर्द हो तो लड़ो, क्योंकि दर्द ही तुम्हारा असली कोच है। आज से क्या सोचोगे? तकलीफ को वजह नहीं, ऊर्जा बनाओ। हार को मंजिल नहीं, स्टेप मानो। और अपने हर दर्द से पूछो, तू मुझे तोड़ने आया है या बना देने? भाग 10, हार को आखिरी मान लेना खुद से गद्दारी है। यह लाइन सिर्फ एक सोच नहीं बल्कि एक जीवन शैली है। हमने इस किताब में देखा कि हर असफलता एक सबक है, हर रुकावट एक रास्ता है और हर गिरावट एक नया उड़ान भरने का मौका। अंतिम प्रेरणादायक कहानी, थॉमस एडिसन का बल्ब। जब थॉमस एडिसन से एक पत्रकार ने पूछा, आप बल्ब बनाते समय 1000 बार असफल हुए, आपको कैसा लगता है? एडिसन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैं 1000 बार असफल नहीं हुआ, मैंने 1000 तरीके सीखे जो बल्ब नहीं बनाते। बस यही सोच, नेवर गिव अप, ने उन्हें इतिहास में अमर कर दिया। आपकी जिंदगी का अगला पन्ना कौन लिखेगा? क्या आप चाहते हैं कि आपकी कहानी भी किसी किताब में हो? क्या आप भी चाहते हैं कि एक दिन कोई बच्चा आपका उदाहरण दे? तो फिर रुकना छोड़ दो, हार मानना छोड़ दो। आज से, अभी से खुद से वादा करो, मैं कभी हार नहीं मानूंगा। पूरी किताब का सारांश, सपने देखो लेकिन आंखें बंद मत करो, कड़ी मेहनत करो लेकिन सही दिशा में। लोगों की बातों से डरो मत, बल्कि उन्हें अपनी सफलता का गवाह बनाओ। हर असफलता तुम्हें मजबूत बना रही है, बस डटे रहो। कॉल टू एक्शन। अगर आपको ये कहानी, ये बातें और ये जिंदगी बदलने वाली सोच पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करो, बुक लैब चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकॉन दबाओ ताकि हर नई मोटिवेशनल समरी सबसे पहले आप तक पहुंचे। क्योंकि आपका समय शुरू होता है अब। नेवर गिव अप।